बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म हदीस व फ़िक़्ह में सबसे बुलंद मुकाम रखने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। आपको मशहूर लक़ब इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि है। आपकी किताब अस्सहीहुल बुखारी इल्म हदीस में सबसे बुलंद मुकाम रखती है। दीगर मुहद्दिसीन का इस किताब के बारे में कहना है कि असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, कि किताब कुरान मजीद के बाद अगर कोई किताब बुलंद मकाम रखती है तो वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब अस्सहीहुल बुखारी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि इस मुकाम तक कैसे पहुँचे? आज की इस वीडियो में हमारी टीम ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की हालात ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि कैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बचपन में इल्म हासिल किया, तालिब इल्मी दौर कैसे गुजारा, किन मुश्किलात का उन्होंने सामना करा और आज इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं। तो आज की ये वीडियो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की हालात ज़िंदगी पर बनाई गई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम है। आपके वालिद का नाम अबुल हसन इस्माइल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की वलादत एक कौल के मुताबिक 12 शव्वाल और राजिह कौल के मुताबिक 13 शव्वाल 194 हिजरी बाद नमाज जुम्मा हुई। आप अहले फ़ारिस में से हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि को मकतब की ज़िंदगी ही से हिफ्ज़ रवायत का शौक़ पैदा हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तालिब इल्मी के दौरान फ़ाक़े भी किए, पत्ते और घास खाकर भी गुजारा किया। बाज़ औक़ात अपना लिबास तक फ़रोख्त करने की नौबत आई। 40 साल से ज़ायद अरसे तक सालन इस्तेमाल नहीं किया। वालिद के तरके से 25,000 दराहिम मिले थे। 16 बरस ही की उम्र में इब्नुल मुबारक, वकी और असहाब अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की तमाम कुतुब मुतदाविला व मशाइख़ बुखारा की तमाम किताबों को हिफ्ज़ कर लिया था और 16 बरस ही की उम्र में हज के इरादे से हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। भाई अहमद और वालदा साथ थे। भाई और वालदा हज से फ़राग़त के बाद वतन वापस आ गए, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि इल्म की तलब की गरज से मक्का मुकरमा ही ठहर गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तकरीबन तमाम ममालिक इस्लामिया का सफ़र भी किया और 1080 मशाइख़ से हदीसें सुनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के मशाइख़ में शामिल हैं असातिज़ाए मक्का, असातिज़ाए मदीना, असातिज़ाए बसरा, असातिज़ाए कूफ़ा व बगदाद, असातिज़ाए शाम, असातिज़ाए मिस्र, असातिज़ाए बलख, असातिज़ाए नशापुर। इन मशाइख़ में से हज़रत क़तीबा बिन सईद रहिमहुल्लाह के इमाम साहब के बारे में तासुरात। हज़रत क़तीबा बिन सईद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं फ़ुक़हा, ज़ाहिदीन और इबादत गुज़ारों में बैठा हूँ। जब से मैं अक़लमंद हुआ हूँ मैंने नहीं देखा मोहम्मद बिन इस्माइल की तरह। मोहम्मद बिन इस्माइल अपने ज़माने में ऐसे हैं जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के ज़माने में थे। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में कि खरासान में मोहम्मद बिन इस्माइल जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। याकूब बिन इब्राहीम और नईम बिन हम्माद ख़ज़ाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में फरमाते हैं मुहम्मद बिन इस्माइल फ़क़ीहु हाज़िहिल उम्मा, कि मोहम्मद बिन इस्माइल इस उम्मत के सबसे बड़े फ़क़ीह हैं। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि जब बसरा तशरीफ़ लाए तो मोहम्मद बिन बशार ने फरमाया क़दिमल यौम सय्यिदुल फ़ुक़हा, कि आज के दिन हमारे यहाँ फ़ुक़हा के सरदार तशरीफ़ लाए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के मसलक के बारे में 5 अक़वाल मिलते हैं। सबसे मशहूर कौल ये है कि वो मुज्तहिद मुतलक थे, किसी के मुक़ल्लिद नहीं थे। जब कोई शख्सियत इल्म व फ़ज़ल के बुलंद मकाम पर पहुँच जाती है तो जहाँ उसके मद्दाह और इस्तिफ़ादा करने वाले पैदा होते हैं वहाँ उसके हासिदीन और बुग़्ज़ रखने वाले भी पैदा होते हैं। हासिदीन हर दौर में आफ़ताब पर थूकने की कोशिश करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि भी बड़े आदमी थे, इसलिए जहाँ उनके मद्दाह, सनाख्वानों और मुअत्तक़ीदीन की बड़ी तादाद थी वहाँ हासिदीन भी बहुत थे, जिनकी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि को कई मरतबा बड़ी अज़ियतों का सामना भी करना पड़ा। 4 मरतबा जिला वतन भी होना पड़ा।
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ اہل سمرقند نے آپ سے استفادے کی غرض سے آپ کو سمرقند آنے کی دعوت دی۔ آپ رمضان المبارک کے آخر میں سمرقند روانہ ہونے لگے۔ سواری طلب کی، 2 آدمیوں کے سہارے چند ہی قدم چلے، پھر فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ آپ نے کچھ دعا کی اور وہیں عید الفطر کی شب 652 ہجری کو وصال فرمایا۔ عید کے دن ظہر کے بعد وہیں دفن ہوئے۔ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن اسماعیل کو میرا سلام بھی پہنچا دینا۔ کرامات۔ دفن کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ لوگ مٹی لے جانے لگے۔ چوکیداری سے بھی کام نہ چلا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر لکڑی کی جالی لگا دی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کے بہت سے مخالفین توبہ طائب بھی ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 کے قریب کتب تصنیف فرمائی، جن میں سب سے مشہور کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب ہے جو درس نظامی کے آخری سال دورہ حدیث شریف کے سال میں پڑھائی جاتی ہے۔